नमस्कार। आज हम विमानन इतिहास के सबसे मुश्किल और दिल दहला देने वाले बंधक संकटों में से एक की कहानी को परत दर परत समझेंगे। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 का अपहरण। तो सोचिए जरा, साल है 1999, क्रिसमस की शाम का वक्त है। एक प्लेन है जो परिवारों और छुट्टियों पर जा रहे लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सब के सब बस घर पहुंचने के लिए बेताब हैं। ये फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की IC-814, काठमांडू से दिल्ली का एक बिल्कुल रूटीन सफ़र। प्लेन के अंदर त्योहार का माहौल था और इसकी कमान थी कैप्टन देवी शरण के हाथों में। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वो छुट्टियों वाला माहौल एक झटके में खत्म हो गया। 5 नकाबपोश आदमी अपनी सीटों से उठे और उनके हाथों में थीं बंदूकें और ग्रेनेड। छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और एक भयानक सपना शुरू हो गया था। और बस यहीं से आसमान में 8 दिनों तक चलने वाली एक खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कोई आम अपराधी नहीं थे। ये पूरी तरह से संगठित आतंकवादी थे, जिनका एक ही मकसद था, बिल्कुल साफ और खतरनाक, विमान को मजबूर करके लाहौर, पाकिस्तान में उतारना। इसी बीच कैप्टन शरण ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए चुपके से एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। लेकिन जमीन पर अधिकारियों की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था, वो खतरनाक रूप से धीमा था, और इस देरी के नतीजे बहुत गंभीर होने वाले थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही नाजुक मोड़ आता है। अमृतसर का स्टॉप ओवर। ये वो मौका था जहां इस संकट को खत्म किया जा सकता था। लेकिन वो मौका उतनी ही तेजी से हाथ से निकल भी गया। हुआ ये कि प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म होने वाला था और पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। तब कैप्टन शरण ने बड़ी होशियारी से बातचीत करके अमृतसर में लैंडिंग तय की। ये भारतीय अधिकारियों के लिए एक्शन लेने का शायद सबसे अच्छा मौका था। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और यहाँ तो वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि वो मौका कितनी तेजी से हाथ से निकल गया। मतलब एक के बाद एक देरी होती रही और एक नाकाम प्लान ने इस सुनहरे मौके पर पानी फेर दिया। असल में प्लान ये था कि कमांडो के आने तक किसी तरह फ्यूल भरने में देरी की जाए, लेकिन उसे लागू करने का तरीका एक बड़ी गलती साबित हुआ। अपहरणकर्ताओं को तुरंत समझ आ गया कि उन्हें बातों में उलझाया जा रहा है, और उन्होंने इसका जवाब बड़ी बेरहमी से दिया। लाहौर में ईंधन भरने के लिए एक छोटे और तनाव भरे स्टॉप के बाद विमान को मिडल ईस्ट की एक लंबी और हताश करने वाली यात्रा पर मजबूर किया गया। आखिर में प्लेन दुबई में उतरा और यहाँ आकर डिप्लोमेसी ने थोड़ा काम किया। भारत सरकार की गुजारिश पर UAE के अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत की, जिससे एक छोटी सी कामयाबी मिली। एक पल के लिए लगा कि उम्मीद की कोई किरण जगी है, जब 27 लोगों को प्लेन से बाहर आने दिया गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। लेकिन वो राहत का पल तब टूटकर बिखर गया जब उन 27 लोगों के साथ एक शव भी बाहर लाया गया। ये थे 25 साल के रूपिन कत्याल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। वो इस अपहरण के पहले और अकेले शिकार बने। और फिर 25 दिसंबर को विमान ने अपनी आखिरी लैंडिंग की, कंधार, अफगानिस्तान। इस एक लैंडिंग ने संकट को उसके सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। कंधार तालिबान का गढ़ था, और उस वक्त भारत का तालिबान शासन के साथ कोई भी डिप्लोमैटिक रिश्ता नहीं था। अपहरणकर्ता अब अपने लिए एक सुरक्षित माहौल में थे, और यहीं उन्होंने अपनी असली मांगें सामने रखीं। इन मांगों ने भारत सरकार को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कोई भी फैसला लेना लगभग नामुमकिन था। उनकी शुरुआती मांगें तो होश उड़ा देने वाली थीं। 36 आतंकवादियों की रिहाई, एक मरे हुए कमांडर के अवशेष और ऊपर से $200 मिलियन। ये ऐसी मांगें थीं जिन्हें कोई भी सरकार आसानी से मान ही नहीं सकती थी। कई दिनों तक चली कंथांग बातचीत और देश के अंदर से भारी पब्लिक प्रेशर के बाद मांगें कम होते होते इस एक दर्दनाक चॉइस पर आकर टिक गईं। 3 आतंकवादियों की रिहाई। तो सरकार के सामने दुविधा बहुत बड़ी थी। एक तरफ था देश की सुरक्षा का वो बुनियादी सिद्धांत कि आतंकवादियों से कभी कोई समझौता नहीं करना, और दूसरी तरफ था 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का जबरदस्त दबाव। अब ऐसे में कोई सरकार क्या करे? नए साल की शाम 31 दिसंबर 1999 को फैसला ले लिया गया। भारत के विदेश मंत्री खुद इस अदला बदली को अंजाम देने के लिए कंधार गए। जिन 3 लोगों को रिहा किया जाना था, वो कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। ये थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख
और मुश्ताक अहमद जरगर, कुख्यात आतंकवादी, जिनकी रिहाई के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। बाद में जब जांच हुई तो वही बात सामने आई जिसका शक शुरू से था। ये अपहरणकर्ता पाकिस्तानी आतंकवादी थे और तालिबान ने न सिर्फ उन्हें बल्कि रिहा हुए तीनों आतंकवादियों को भी वहां से सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया। इसमें कोई शक नहीं कि सभी बंधकों का सुरक्षित वापस लौटना एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। लेकिन लोगों की जान के बदले कैदियों को छोड़ने का ये फैसला आज भी देश के इतिहास के सबसे विवादित फैसलों में से एक है। क्या ये वाकई ये कामयाबी थी या मजबूरी में घुटने टेकना था? कंधार अपहरण की ये कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि अपने पीछे एक मुश्किल सवाल छोड़ जाती है जिससे आज भी दुनिया भर के देश जूझते हैं कि जब ऐसा नामुमकिन चॉइस सामने हो तो सरकार का पहला कर्तव्य क्या है? सिद्धांतों पर टिके रहना या इंसानी जान बचाना?